तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रंजित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ब्यूटीफुल चैनल पे जिसका नाम है RS ट्यूटोरियल। सो गाइस, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें फॉर्मूलाज उनके डिराइव किए थे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे उसके फॉर्मूलाज ले लेता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। फिर हमने देखा था एंगुलर वेलोसिटी, उसमें हमने क्या देखा था, इसका फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब यहाँ पे हमने एक और देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला क्या मिला था, एंगुलर एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला मिला था अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी। तो जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिख रहा है। एस हमारा क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे अगर आप देखोगे तो थीटा और ये जो हमारा एस है, ये क्या है, हमारा एक लीनियर और एक एंगुलर के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला मिला था, वहां पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा एंगुलर और लीनियर का रिलेशन देखा। तो वैसे ही आज हम एक और रिलेशन बिटवीन देखेंगे किसका, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का। तो चलिए देखते हैं रिलेशन किसका देखेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखे थे पिछले लेक्चर्स में, तो हमने एक डायग्राम बनाया था जहां पे हमने क्या देखा था कि जो सेंटर से मेरा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है पार्टिकल को रिवॉल्व होते हुए, मतलब सरकमफरेंस पे रिवॉल्यूशन करते हुए उसको ऑब्जर्व किया था, तब वहां पे उसने क्या कहा था, उसने क्या देखा था कि हमारा जो पार्टिकल है उसने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम इस छोटे से एंगल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो क्या है, मेरा थीटा। अब ये जो मेरा थीटा है, मीन्स ये पूरे सर्कल में ये जो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बहुत छोटा सा ये जो मेरा इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है बहुत छोटा सा हुआ है, तो इसको मैं किससे डिराइव करूंगा, इसको मैं डी थीटा से डिराइव करूंगा। मीन्स मैं इसको डी थीटा मान लूंगा, इसको मैं कंसीडर क्या कर लूंगा, इसको मैं डी थीटा कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो क्या था, उसको मैंने एस माना था, ठीक है, ये मैंने एस माना था। अब ये जो एस मैंने लिया है, यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लग जाएगा। मतलब डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव वो होता है जहां पे अगर मान के चलो इस पूरे से एरिया में से हमने एक छोटे से एरिया का क्या किया, डिराइव किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया को डिराइव किया, तो उसको मैंने किससे कंसीडर कर दिया, डी से। तो यहाँ पे मैंने ds लिख लिया। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर आप देखोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मेरे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर है, ठीक है, एस अपॉन आर। अब अगर आप देखोगे तो मेरे को एस का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एस का वैल्यू आर थीटा मिल जाएगा। तो ये एस का वैल्यू जो मेरे को मिला है मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं। तो चलिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, v का मैं डेरिवेटिव ले लिया, ds बाय dt। यहाँ पे हम बहुत छोटे से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। तो s का वैल्यू मेरा क्या है, आर थीटा। तो मैं आर थीटा को पुट कर सकता हूं, मैं मान के चलो ये मेरा इक्वेशन हो गया 1, और ये s का जो मेरे को वैल्यू मिला है आर थीटा, ये मेरा इक्वेशन हो गया 2।
ठीक है। अब मैं 2 को किस में पुट करूंगा, 1 में। चलो पुट करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। 2 को किस में पुट किया, अगर मैंने 1 में किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने वैल्यू को पुट किया तो मेरा वैल्यू क्या बन गया, v इक्वल्स टू डी, ये क्या है मेरा आर थीटा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा आर थीटा, ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। अब अगर आप देखोगे जो रेडियस है वो मेरा सर्कल का जो मेरा रेडियस है वो कैसे रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये मेरा एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस अगर मैं यहां से मान के चलो ये मेरा 5 सेंटीमीटर का है, अब ये रेडियस को मैं यहां से मेजर करूंगा तो क्या मेरा रेडियस चेंज हो जाएगा, नहीं, ये मेरा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी मुझे कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर का रेडियस मिलेगा। मीन्स मेरा रेडियस सर्कल में कैसा है, कांस्टेंट है। तो मैं अगर उसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो कांस्टेंट टर्म का कभी डेरिवेटिव निकलता है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म मेरा बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव में किसका ले लूंगा, डी थीटा अपॉन डी टी का ले लूंगा। अब अगर आप देखोगे तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी में ये थीटा अपॉन टी मेरे को मिला है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं छोटे से एंगल की, तो हम उसको डी थीटा बाई डी टी ले सकते हैं। तो मेरा ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब ये इसको मैं पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। ये जो मैंने यहां से लिया ये एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूला से मैंने ये लिया है ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छोटे से एंगल पे, और छोटे से एंगल को जो टाइम लगा है तो वो भी हमारा एकदम छोटा सा निकलेगा, तो हमारा यहाँ पे डी टी ले लिया, तो डी थीटा बाय डी टी बन गया हमारा ओमेगा का वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो v का वैल्यू मेरा क्या बन जाएगा, आर ओमेगा। ये मेरा बन गया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब ऐसे ही हम लोग एक और रिलेशन बिटवीन के बारे में देखेंगे जो कि हमारा होने वाला है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। एक और रिलेशन के बारे में देखेंगे हम, कौन सा रहेगा वो हमारा, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने यहाँ पे हर चीज का एक डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ले लेता हूं मैं, ठीक है, ए का डेरिवेटिव ले लूंगा dv बाय dt। अब जैसे कि हमारे पास v का वैल्यू है, हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में हमने v का वैल्यू क्या निकाला, r ओमेगा। तो मैं इसको पुट कर सकता हूं अपने v के वैल्यू में। तो चलिए आते हैं, पुट करते हैं इसमें। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को मैं पुट करूंगा, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। तो मेरा a का वैल्यू क्या बन जाएगा, a का वैल्यू बन जाएगा d r ओमेगा अपॉन dt। अब जैसे कि हम देखते हैं r हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट टर्म में, तो कांस्टेंट वैल्यू का हम कभी डेरिवेटिव निकालते हैं नहीं। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, यहां पे मैं a का वैल्यू ये r में बाहर निकाल दिया, यहां पे बन जाएगा मेरा डेरिवेटिव ओमेगा अपॉन dt। ये मेरा d ओमेगा अपॉन dt बन गया। ठीक है, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगर आप देखोगे यहां पे अगर आप देखोगे ओमेगा अपॉन टी, ये मेरा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मेरे को ओमेगा अपॉन टी का क्या मिला है, अल्फा। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हम छोटे से पार्ट के बारे में बात करें, एक बड़े से सर्कल में से एक छोटे से पार्ट के बारे में बात करें, तो हम वहां पे हम लोग डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। तो हम लोग अल्फा का वैल्यू भी डी ओमेगा अपॉन डी टी ले लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। चलिए पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को पुट किया इन 3 में, तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा। अब ये क्या बन गया मेरा, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर।